Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today your English master teacher is here to resolve a big issue for all the kids out there जिनका एग्जाम टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है। मैम इंग्लिश का एग्जाम इतना लंबा है ना, लिखते लिखते हाथ दुख जाते हैं, पर ये पेपर खत्म नहीं होता यार, क्या करें? ठीक है, तो बहुत सारी टिप्स मैं इससे पहले भी आपको दे चुकी हूँ, बट आज मैं आपको फाइनली ना बताने वाली हूँ कि आपको हर सेक्शन को बेसिकली कितना कितना टाइम देना चाहिए अपने रीडिंग टाइम से जो आपका राइटिंग टाइम होता है उससे पहले रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो, अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, अच्छे से उसको लिख सको और लास्ट में रिविजन भी कर सको। तो अगर आपकी भी प्रॉब्लम यही है कि टाइम पे खत्म नहीं होता पेपर, आपको जानना है कितना डिविजन ऑफ टाइम चाहिए फॉर ईच सेक्शन, तो प्लीज मेक श्योर करना कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मूविंग ऑन गाइस, टेलीग्राम चैनल सब लोग जानते हैं, हो प्लीज ज्वाइन इट। ठीक है, द लिंक फॉर द सेम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपको रेगुलर नोट्स मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रही है, वीकली शेड्यूल मिल जाता है, क्विजेस होते हैं डेली, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज ज्वाइन आवर कम्युनिटी। नाउ गाइज लेट्स बिगिन कि किस किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और कैसे कैसे टाइम को डिवाइड करना है। देखो, अगर हम टोटल टाइम की बात करें जो आपको एग्जाम में मिलता है तो वो 3 घंटे नहीं, वो 3 घंटे और 15 मिनट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 मिनट रीडिंग टाइम भी होता है। अब आप बोलोगे मैम इसमें हम कुछ लिखते तो है नहीं लिखते हो, बट अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करो तो इसे भी आप अपने 3 घंटे में ही ऐड कर सकते हो। सो टोटल टाइम आपके पास कितना है? 3 घंटा 15 मिनट है, जहां पे 3 घंटा आपको लीगली लिखना अलाउड है, 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम होता है। अब जो सबसे पहले आपका रीडिंग टाइम होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है, तो देखो उसमें ये 3 चीजें आपको डेफिनेटली करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को थर्ली पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना भी पढ़ा जाए, क्वेश्चंस को अच्छे से पहले पढ़ लो ताकि बाद में जब पैसेज के क्वेश्चंस करने लिखो तो आपको पढ़ते टाइम पता हो, ठीक है, कि आपको किस पैराग्राफ पे ज्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को थर्ली पढ़ो। दूसरा, अपने इंटरनल चॉइसेस क्लियर कर लो। सेक्शन बी में क्या क्या इंटरनल चॉइस है, ग्रामर सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, लिटरेचर सेक्शन में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ताकि उन 3 घंटों में आपका टाइम वेस्ट ना हो ये चॉइसेस में। ठीक है, तो ये चीजें भी आपकी सेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक मेंटल नोट बनाना है ऑफ ऑल द डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चंस प्रेजेंट इन योर क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर, सो दैट यू नो विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट फर्स्ट। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करते हो ना तो इसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो अगर आपको पता है कि हाँ ये इजी क्वेश्चन है, लिटरेचर सेक्शन के ये क्वेश्चन इजी है, ग्रामर सेक्शन के ये क्वेश्चन इजी है, राइटिंग सेक्शन के ये क्वेश्चन इजी है, तो आप उन पे पहले फोकस कर सकते हो और लास्ट पे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो ताकि आपका पेपर कहीं पर भी डिसबैलेंस ना हो। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डेफिनेटली डू in your reading time. I understand बहुत सारी टीचर्स मार्क लगाने नहीं देती है, that's why I'm saying you can make a mental note of it. वरना अगर आप चाहो तो आप पेंसिल से छोटा सा मार्क बना सकते हो, इतना सा चीटिंग चलता है। ठीक है, आप कुछ मॉरली कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सो हल्का फुल्का पेंसिल से एक लाइट टिक कर सकते हो अगर टीचर नोटिस नहीं करते हैं एंड अगर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो जब लिखने का टाइम आएगा तो आपको टाइम को कैसे कैसे डिवाइड करना है बताती हूँ। देखो, सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विथ लिटरेचर सेक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस इज द सेक्शन दैट यू आर मोस्ट थरो विथ, क्योंकि आपने इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी है, चैप्टर्स पढ़े हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी आपके पढ़े पढ़ाए आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और इसको हम 70 मिनट देंगे। हाँ जी, केवल 70 मिनट है आपके पास, और ये 70 मिनट भी आपको डिवाइड कैसे कैसे करना है। देखो, आपके पास 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, दोनों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 10 मिनट्स आपको निकालना है, यानी 15 मिनट्स पर क्वेश्चन, सॉरी 5 मिनट्स आपका पर क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अब वो 5 मिनट्स पर क्वेश्चन में देखो आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, हाँ कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, कुछ वन लाइनर्स टाइप होंगे, तो 5 मिनट बहुत है आपके एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के, आप उसे आराम से पढ़ के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए हमने टोटल 30 मिनट लगा ले, क्योंकि 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी अगेन इसके लिए भी हम आपको कितना टाइम दे रहे हैं? 5 मिनट्स दे रहे हैं पर क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। 40 to 50 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो 5 मिनट से ज्यादा आपको उसमें भी नहीं लगाना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके पास 2 आते हैं, इसके लिए मैं आपको 20 मिनट दे रही हूँ, यानी 10 मिनट्स पर क्वेश्चन, जिसमें से आप पहले 2 मिनट तो क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से सोचो कि कैसे स्टार्ट करो, कैसे बिगिन करोगे। ठीक है, 5-6 मिनट आप उसे लिखने में लगाओ, फिर 1-2 मिनट उसे दोबारा पढ़ लो कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, पॉइंट तो नहीं छूट गया। सो 10 मिनट्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, सो ऐसा करोगे तो 70 मिनट्स में आपका पूरा लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। और टाइम का ध्यान रखने के लिए एक रिस्ट वॉच जरूर कैरी करना। फिर लिटरेचर सेक्शन के बाद यू हैव टू कम टू ग्रामर सेक्शन।
ग्रामर सेक्शन में मैं आपको बहुत अच्छा खासा टाइम दे रही हूँ, 20 मिनट, विच मीन्स 2 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। लिखने में कहा है कितना ही टाइम लगेगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आराम से 2 मिनट बहुत है एक क्वेश्चन के लिए। 20 मिनट से ऊपर आपको ग्रामर में नहीं लगाने। ग्रामर के बाद आपको आना है राइटिंग सेक्शन पे। अब राइटिंग सेक्शन के लिए आपको टोटल 30 मिनट मिल रहे हैं। 15 मिनट में पर क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसमें से आप 5 मिनट आराम से सोचने में लगा सकते हो और 10 मिनट आपको लिखने में लगाने हैं। ठीक है, तो 15 मिनट पर क्वेश्चन निकाले। इसके बाद रीडिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसे आपको एंड में करना है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है बच्चों का। यहां पर मैं आपको दे रही हूं अगेन 20 मिनट्स पर क्वेश्चन, जिसमें से 10 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम है पर पैसेज। 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। और 10 मिनट से आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन होंगे तो 1 मिनट पर क्वेश्चन आपके लिए काफी है। ठीक है, तो 20 मिनट्स पर पैसेज लगने चाहिए, तो 40 मिनट्स आपको टोटल यहां मिलेंगे। अगर आप ये सारा टाइम भी कैलकुलेट करोगे तब भी आपके पास रिवीजन के लिए 20 मिनट बचते हैं, which is a good amount of time for you to go through your entire paper to make sure you haven't made any grammatical error or spelling mistakes here and there. पर ये रिवीजन जरूर करके जाना, बिकॉज बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको रिवाइज करने पर ही पता चलती है। That's it. You're done with your 3 hours and 15 minutes and your paper is done without rushing any of your section and making sure कि आप उस पेपर को अच्छे से रिवाइज भी करके जाओ। So अभी से टाइमर लगा के अपने सैंपल पेपर्स ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पास एग्जाम तक की प्रैक्टिस हो जाए। एंड गाइस, द्रोणा ज्वाइन कर लिया है ना? आई होप कर लिया है, नहीं करा है तो अभी जाके करो, बिकॉज इट्स द अल्टीमेट रिविजन बैच यू गाइस नीड एंड द कॉस्ट इज जस्ट 2500, बिकॉज ये बैच 3rd of January को स्टार्ट हो गया था। तो कुछ क्लासेस आपको मिल रही हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, बट वी आर नॉट चार्जिंग यू फॉर दोज क्लासेस। ठीक है, उन क्लासेस के आपको नोट्स और रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएंगी, बट लाइव क्लासेस के लिए वी आर चार्जिंग यू 2500, सो प्लीज ज्वाइन इट। एंड टेस्ट पेपर्स आई होप आप सबने ले लिए हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पर सब्जेक्ट वेदांतु 3 मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है अलॉन्ग विद आंसर कीज एज पर सीबीएसई लेटेस्ट मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस। सो प्लीज अवेल बोथ दीज ऑफर्स राइट अवे। कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वाचिंग। उसमें दिए गए अगर आप पहले लिंक पर क्लिक करते हो तो इट्स गोना लीड यू टू द वेदांतु का द्रोणा वाला पेज, जहां पे आप बैच पे 2500 वाले बैच को बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सेकंड लिंक पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है, बट यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग। ठीक है, you just have to create your profile. Once you click on buy now, it's going to lead you to a form where you just have to fill in your details, and the mock test papers and the answer key solutions, they are all yours to download. So go right now, and that's it guys. Like I've already told you, this is our Telegram channel. The link for the same is given in the description box. Join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।